हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का यूपीपी का पेपर हो चुका है, तो उसी की हम हिंदी की आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो एक गद्यांश दिया है और गद्यांश में क्या है, एक कविता दी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान की। कविता क्या है, झांसी की रानी। तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो बात करें अगर हम कवयित्री की अधिकांश रचनाओं की, तो ये देशभक्तिपूर्ण हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, तो मर्दानी शब्द का अर्थ होता है वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो इसका सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी। इस कविता की कवयित्री का क्या नाम है, तो इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है, तो बात करें अगर हम विधुर के स्त्रीलिंग की, तो ये हो जाता है विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करना है, तो राइट आंसर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था श्रीकांत वर्मा को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा निपट। अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के भेद होते हैं 4। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो जो री वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो इस उक्ति में जो धर्म शब्द प्रयोग किया गया है वो गुण के लिए किया गया है। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन के पर्यायवाची इसमें वन भी हो सकता है और अरण्य भी हो सकता है। कृतकृत में समास है, तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटना है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आहार। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द बताना है, तो राइट आंसर होगा शिशिर। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, तो राइट आंसर होगा जानकार। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो बताना है इसमें कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इति। और एक शब्द दिया है इति, शब्द युग्म का सही विकल्प बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति का मीन्स होता है समाप्ति और इति का मीन्स होता है बाधा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो राइट आंसर होगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, तो अभय का मीन्स होता है निर्भय और उभय का मीन्स होता है दोनों। अंधेर नगरी का अर्थ है, राइट आंसर होगा अन्याय की जगह। कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, तो कांति मीन्स होता है चमक और क्लांति मीन्स होता है थकावट। आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ बताना है, तो आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो तय वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाता है दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो राइट आंसर होगा कारणवाचक अव्यय। बिनु पग चल सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें हमें क्या बताना है, अलंकार बताना है, तो राइट आंसर होगा इसका विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो राइट आंसर होगा साहित्य। दवाई शब्द का हमको क्या बताना है, बहुवचन, तो दवाई शब्द का बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा कड़ी धूप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है, तो राइट आंसर होगा घर का भेदी लंका ढाए।
निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताना है, तो विशेषण शब्द हो जाएगा इसमें सुंदर। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसमें उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों हो जाएगा। और निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा इत। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी हिंदी के आंसर की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।